चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 विच इज सेट्स। ठीक है, इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिए सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है राइट। सो कलेक्शन मतलब क्या? कलेक्शन मतलब कलेक्टिंग द थिंग्स। नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी थिंग होगा, कोई भी चीज होगी जो हम उसे कलेक्ट करें, कलेक्शन बोलते हैं उसे राइट। तो अभी देखिए ये कुछ कलेक्शन मैंने यहाँ पे किए, एग्जाम्पल 10 है यहाँ पे। अब ये कलेक्शन क्या है एक्चुअली, ये कलेक्शन को सेट कैसे बोलेंगे राइट। तो यहाँ पे हम इसे एक एग्जांपल को समझेंगे और फिर उसमें से हम बताएंगे कि व्हाट इज अ सेट्स। ठीक है, चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डेज ऑफ अ वीक। तो डेज ऑफ वीक का हमने कलेक्शन किया, मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं। हमें पता है 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो डेज ऑफ द वीक अगर आप किससे भी पूछेंगे डेज ऑफ वीक क्या होगा, सब यही बताएगा, सबके हिसाब से क्लियर आंसर होगा राइट। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक आंसर आपका क्लियर है, मतलब डिसाइडेड है, सभी का आंसर एक जैसा होगा राइट। आप एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, मंथ्स इन ईयर। आप किसी को अगर पूछेंगे कि चलिए हम कलेक्शन करते हैं मंथ्स इन द ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो जनवरी फरवरी ऐसे सब बोलते रहेंगे, मार्च अप्रैल, जो भी जिसको जैसा रहेगा वो, लेकिन क्या होगा सबका आंसर वही होगा, मंथ्स सभी सेम बोलेंगे। ठीक है। थर्ड, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। आप यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। आपके क्लास में ब्रेव चिल्ड्रन मतलब बहुत बहादुर हिम्मती, ऐसे ब्रेव चिल्ड्रन कितने हैं। तो आप अगर क्लास में किसी को बोलेंगे दिस बॉय इज ब्रेव या दैट वन इज ब्रेव, तो क्या होगा, बाकी बोलेंगे नो आई एम, उससे ज्यादा मैं ब्रेव हूँ राइट। तो वहां पे क्या होगा, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, हम किसी को कंफर्म नहीं बोल पा रहे कि दैट पर्सन इज मोस्ट ब्रेव या वो स्टूडेंट बहुत ब्रेव है। कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर हो जा रहा है राइट। तो एक तरह का हम लोग बोलेंगे रिलेटिव हो जा रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। अभी दो एग्जांपल हमने देखे, ये क्लियर है, इसमें देखिए आपको क्लियर था, डेज ऑफ वीक क्लियर है, मंथ्स इन ईयर क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये एक क्लियर कलेक्शन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो ये हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे इसमें, क्योंकि रिलेटिव हो रहा है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि नहीं ये दिस बॉय इज ब्रेव, तो दूसरा बोलेगा नहीं वो उससे ब्रेव है राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, व्हाट इज अ क्लियर टर्म एंड व्हाट इज अ रिलेटिव टर्म राइट। तो ये आपको रिलेटिव टर्म दिख रहा है राइट, ये आपका क्लियर बोल सकते हैं। चलिए ये देखते हैं फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अब किसी से पूछेंगे फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, सब वही बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या इसमें किसी के आंसर गलत होंगे? हाँ, जिसको नहीं आ रहा है उसके गलत हो सकते हैं, बट लेकिन सबको फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स सभी बोलेंगे। तो इसे क्लियर टर्म बोल सकते हैं या रिलेटिव बोलेंगे, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, फोर्ट्स मतलब किले होते हैं राइट। तो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स किसको बोलेंगे आप? शिवनेरी को बोल सकते हैं, शिवनेरी फोर्ट्स, प्रतापगढ़ फोर्ट्स। कौन फोर्ट्स स्ट्रॉन्ग है, सो कैन नॉट से क्लियरली राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप किसी को बोलोगे नहीं ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग है राइट, दूसरा बोलेगा नहीं ये इससे स्ट्रॉन्गर है राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि हम उसे कंफर्म नहीं बोल पा रहे, क्लियरली नहीं बोल पा रहे। तो एक तरह का ये भी हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव है राइट। चलिए प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम सबको पता है, ये भी क्लियर है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हैप्पी पीपल इन टाउन, माय टाउन। अगर मैं बोलूं मेरे टाउन में मेरे सभी हैप्पी पीपल का मैंने कलेक्शन किया है, तो ये पॉसिबल है? नहीं। कुछ लोग हैप्पी होंगे बट दिखते हैप्पी होंगे लेकिन एक्चुअल हैप्पी नहीं होंगे। कुछ बोलेंगे वो कहाँ हैप्पी है, ही इज ऑलवेज अनहैप्पी, खाली दिखा रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये भी रिलेटिव हो जाएगा। रिलेटिव मीन्स इज डिफर पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये पर्सन टू पर्सन डिफर हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज, ये ओपिनियन वाला है, ओपिनियन चेंज हो रहा है राइट। चलिए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, यहाँ भी मुश्किल है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कोई भी क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? कोई किसी सब्जेक्ट में ब्रिलियंट होगा, कोई किसी टॉपिक में ब्रिलियंट होगा, सो ये भी एक तरह का बोल सकते हैं, दीज आर आल्सो रिलेटिव। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड 9th टेक्स्ट बुक। अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड 9 की पूरी टेक्स्ट बुक का कलेक्शन किया जाए, तो क्या ये क्लियर हो पाएगा कि नहीं होगा? क्लियर होगा। ठीक है, इसे भी हम लोग बोलेंगे क्लियर टर्म से।
कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर कोई पूछे प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो इसकी भी कलेक्शन पॉसिबल है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये डिफरेंस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो भी क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या समझना है कि जो एग्जांपल्स हमें क्लियर दिखे, जिसमें क्लियरिटी है, राइट, सबके ओपिनियन सेम है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेट। क्या बोलेंगे? सेट। जिस एग्जांपल में आपको जो भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहे, राइट, रिलेटिव दिखे, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ओपिनियन चेंज हो रहा है, तो अगर रिलेटिव दिख रहा है तो वो नॉट अ सेट हो जाएगा, ठीक है, उसे सेट हम लोग नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट का एग्जांपल नहीं है। तो चलिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आई थिंक अभी आप समझ गए होंगे कि सेट किसको बोलेंगे। जहां पे हमने ये क्लियर टर्म्स लिखे थे वो क्या हो जाएंगे? सेट। तो ये भी सेट हो गया, ये रिलेटिव, ये सेट नहीं है, तो इट इज कॉल्ड नॉट अ सेट, ठीक है, ये सेट हो गया। काउंटिंग नंबर्स, ये क्या हो गया? रिलेटिव, तो क्या लिखेंगे? नॉट अ सेट। ये प्लैनेट सेट हो गया, ये हैप्पी पीपल नॉट अ सेट, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास नॉट अ सेट, ठीक है। ये क्या दिया है? कलेक्शन में भी क्लियर है, यहाँ पे ये सेट हो गया आपका, लास्ट का प्राइम नंबर भी क्या हो गया? सेट हो गया। तो आप मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया रहेगा व्हाट इज अ सेट, ठीक है। सो इन मैथमेटिक्स सेट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, ठीक है, विच इज वेल डिफाइंड। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर वर्ड यूज किया था, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ वेल डिफाइंड, ओके। सेट का डेफिनेशन ही ये है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे सेट उसी को बोलेंगे जो वेल डिफाइंड होगा, राइट। आप रीजन भी लिखेंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ दिया डेज ऑफ वीक, तो you when you saying it is a set, so you have to write the reason because it is well defined, right। चलिए अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा, अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, सेट को लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे डेज ऑफ ए वीक, राइट, तो डेज ऑफ वीक आपको पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कैपिटल लेटर से फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। चलिए ये संडे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनका मुझे कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन करने के बाद कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस वन वी हैव टू यूज नेम करेंगे। यहाँ पे नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अल्फाबेट लेटर यूज करना पड़ेगा। वो अल्फाबेट लेटर कैसा होगा, ए से लेके जेड तक, फ्रॉम ए टू जेड एनी अल्फाबेट लेटर्स वी कैन टेक विच विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर। आपको याद रखना है कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो आई विल राइट कैपिटल लेटर, right, and I'll use bracket, not simple bracket, curly bracket. This type of bracket is called curly bracket, right। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, like this। and आपको यहाँ पे देखना each जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं थिंग्स का, all must be separated by commas, कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना, देखिए ये जब हम लोग कॉमा पुट करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा इसके अंदर के जो भी कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ मेंबर। कभी कभी आप देखेंगे मेंबर, और समवेयर इट इज रिटन टू बिलोंग्स टू, ऐसा भी करेंगे बिलोंग्स टू, ये आपको हो सकते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम कैपिटल लेटर एन यूज कर लिए, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो एन से दिखाते हैं, वी कैन यूज एन। तो यहाँ पे लिखा सपोज 1 2 3 4 5, मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर का कलेक्शन किया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आई रिटन हियर 1 2 3 4 5, कैपिटल लेटर से यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो नंबर है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। वन इज एलिमेंट या वन इज अ मेंबर ऑफ सेट एन, राइट, टू बिलोंग्स टू सेट एन, ऐसे बोल सकते हैं। सो यू कैन यूज एनी ऑफ वन आउट ऑफ थ्री। अभी इसमें क्या करना है, ठीक है, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इज अ एलिमेंट ऑफ एन, ठीक है, टू इज अ एलिमेंट ऑफ एन सेट एन। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूं, 6 इज एलिमेंट ऑफ एन, इट इज ट्रू, सही है, नहीं, तो ये कट है, 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन, ऐसे लिखना है,
6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट n, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या बताना है कि सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार और देखेंगे, कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, जो भी एलिमेंट्स के अंदर रहेंगे ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, ऑर्डर इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, आप अगर आप 5 4 3 2 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, एक ही बार हमको लिखने, रिटर्न ओनली वंस, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये हम देखेंगे अभी टाइप मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट में, सिर्फ डिटेल में देखेंगे, इट कम्स इन लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इसके साथ इतना पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग हाउ टू राइट द सेट्स, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, तो सेट्स लिखने के दो मेथड है। फर्स्ट वन इज यू कैन सी हियर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, इसे हम लिस्टिंग और रोस्टर मेथड कहते हैं। द सेकंड मेथड इज कॉल्ड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, लिस्टिंग पूछा या रोस्टर पूछा तो आपको समझते हैं कि एक ही है, राइट। रूल या सेट बिल्डर पूछा तो मीनिंग एक ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि उसे डबल नेम दे दिए। चलिए लिस्टिंग मेथड में क्या है, देखिए बाय लुकिंग इट्स नेम लिस्टिंग, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस मेथड में लिस्ट बनाने हैं, राइट। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए इसी क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लेटर्स इन द वर्ड डिवीजन, आपको ऐसा दिया हुआ है, राइट, सब कैपिटल। ओके, लेटर्स वर्ड, राइट, लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डिवीजन। तो आपको क्या करना है इसमें, अगर मुझे इसमें लिस्टिंग मेथड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस वर्ड का, ये देखिए डिवीजन का। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लेटर्स को यहाँ से सेपरेट करूंगा, और उसे लिखने का तरीका क्या है, पहले तो हमें पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर टू राइट द नेम ऑफ द सेट। ठीक है, एंड देन वी हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट एंड ऑल द लेटर्स दैट वी आर गोइंग टू राइट विल बिकम द एलिमेंट्स। बट यहाँ पे क्या करना है, देखिए लिस्टिंग मेथड में क्या होगा, जब लिस्ट बनाओगे तो आप यहाँ पे देखिए डिवीजन ना, तो देखिए यहाँ से देखते हैं डी लिखेंगे, देन पुट कॉमा, देन आई, सेकंड लेटर आई, देन कॉमा, देन वी कॉमा। बट यहाँ पे देखिए वापस से आई आ रहा है, रिपीट हो रहा है। सो लिस्टिंग मेथड में आपको ध्यान देना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। वंस यू रिटन आई, यहाँ पे आ गया तो आगे आ रहा है, तो उसे हम लोग को नहीं लेना है, राइट। तो फिर एस लेंगे, ओ लेंगे और एन लेंगे। देखिए इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लिस्टिंग मेथड में आपको याद रखना है कि भले इसमें वर्ड में आई रिपीट हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पे लिस्ट बनाते समय उस लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, राइट। तो और क्या देखना है इसमें, ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास और ऑल लेटर रिटन ओनली वंस, रिपीट नहीं हुआ है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर में लिया डी आई वी एस ओ एन, तो मैं यहाँ पे एन को भी पहले लिख सकता था, एन वी डी आई एस, ऐसे भी कर सकता था मैं। सो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड। तो मैंने ऐसे यहाँ पे दो कॉलम बनाए, जाके आपको कंपेयर करने पे दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। लिस्टिंग का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्टिंग मेथड ही हो गया, देखिए सबका लिस्ट है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जब कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रूल मेथड में क्या करना है, रूल मेथड में देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसा रहेगा, लिस्टिंग टू रूल मेथड और रूल मेथड टू लिस्टिंग मेथड, ऐसे होंगे। तो चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन लिस्टिंग मेथड में दिया और रूल मेथड में चेंज करना है तो क्या है, देखिए इसमें आपको लिस्ट बनी हुई है सेपरेटेड बाय कॉमा, बट हियर वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के नहीं लिखने हैं, राइट। हमें क्या करना है, जनरल एलिमेंट लिखना है यूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल को यूज करके उसका जनरल एलिमेंट लिखना है, एंड फॉलोड बाय व्हाट, वर्टिकल लाइन, इट इज कॉल्ड टू एज अ, समटाइम वी इन द प्लेस ऑफ वर्टिकल लाइन वी यूज कॉलन आल्सो। ये देखिए ऐसे भी यूज करते हैं, कहीं कहीं भी दिखा रहेगा वर्टिकल लाइन की जगह पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे एक्स यूज कर रहे हैं, उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, क्या दिखा रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है वो, उस जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। चलिए ये देखिए रूल मेथड में लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट, एक रूल बना के वहां पे प्रेजेंट कर दिया है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीड दिस सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए A is the set of all x, A is the set of all x, इसको बोलेंगे such that x is a letter of the word division। अब इसको पढ़ना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे ए है तो इसे बी कर लेंगे, सेम होना चाहिए। B is the set of all x such that the vertical line is read as a such that x is an even natural number less than 15। फर्स्ट रीडिंग आपको आ गई और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन, और जो वेरिएबल जो हमने यूज किया है x का है उसको हम लोग क्या करें, डिफाइन करें, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड इज, अगर हम कंपेयर करेंगे रूल मेथड से, इट्स वेरी सिंपल, बट रूल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज टू अंडरस्टैंड क्या ऑर्डर दिया है, कैसा क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कैसे ऑर्डर में बढ़ रहा है, कैसे फॉलो हो रहा है नेक्स्ट नंबर, उसे समझ के फिर स्टेटमेंट बनाना, उसकी प्रॉपर्टी को लिखना थोड़ा सा टफ लगता है। बट अगर ये दिया रहेगा तो इससे इजी ये हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, B is the set of all x such that x is an even natural number less than 15। अब ये देख के आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है, x क्या होगा, जो एलिमेंट है इज एन इवन नंबर लेस देन 15। 15 से लेस देन होना चाहिए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4 6, देखिए कहां तक लेना है, लेस देन 15, मतलब ये 14 आपका लास्ट होगा। सो देखिए इट्स इजी टू राइट 2 4 6 8 10 12 14 ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास क्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। इसे देखिए C is the set of all x such that x is a square of natural number। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, like that you can write dot dot dot। From this to write this very easy। Now fourth one देखिए यहाँ पे D, y is a number such that y square equal to 9, तो y square equals to 9 है तो y equals to क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9, राइट ना। y square equals to 9 तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, and square root of 9 is we know plus 3 or minus 3, so y will be plus 3 और y will be minus 3। तो देखिए यहाँ पे इजी हो गया, ठीक है, प्लस 3 और माइनस 3, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस 3 और प्लस 3 हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन के ऊपर चेंज है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, E is the set of all x such that y E is the set of all y such that y is a color in the rainbow। अभी क्या बोला है, y क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कलर इन द रेनबो। रेनबो के कलर कितने होते हैं, मैं बता 7 कलर्स दैट वी हैव रिटन वी गियर करके, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, लाइक दिस। ये हम 7 कलर्स यहाँ पे उसके सिंबॉलिक फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिस्टिंग मेथड में लिख दिया है, राइट। अब अगर इसको आप दिया रहता है और इसको आपको बनाना रहता है तो आपको सोचना पड़ता है ये क्या है, वीव गियर क्या है, फिर आपको रिकलेक्ट करना पड़ता है, वो नाउन इज नथिंग बट द कलर इन द रेनबो, फिर आपको यहाँ स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। समटाइम देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो इसको हम लोग और भी ट्रिक में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। तो ये हम देखेंगे क्वेश्चंस पे। तो पहला आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्टिंग एंड और रोस्टर मेथड, बिटवीन दिस रूल एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चंस आपके हो भी गए, ये एग्जांपल्स मोस्टली टेक्स्ट बुक के लिए हुए, ठीक है। अभी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो और भी बहुत सारी जो डाउट्स होगी वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।